शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। चाइना तो चाहता था कि पाकिस्तान आए, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस है कि भारत ही ने हमारी जो है पार्टिसिपेशन को उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा। और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड आगे समझ तो आप गए होंगे। और इवन हमारे जो हमसाया मुल्क आजाद खारजा पॉलिसी वाला भारत, उसके प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी वहां पे मौजूद थे, समिट के अंदर नहीं मौजूद थे। तो हमारी जो तजर्बाकार हुकूमत है ये लोग वहां पे नजर नहीं आए, पाकिस्तान नजर नहीं आया। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। लगी ना। अगर ईरान भी वहां पे है, भारत भी वहां पे है, तो क्या पाकिस्तान का डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं? हमें सिर्फ मांगने मूंगने के लिए हमारा ताल्लुक है। मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है और वही इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। खबर ये है कि जो चाइना है उसने भारत के कहने पर पाकिस्तान को जो सम्मेलन होने वाला है उसमें नहीं बुलाया है। दोस्तों, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए बुरी खबर मानी जा सकती है। जो भी पाकिस्तान की जो एंकर है इस न्यूज़ को सुन रहे हैं उनके दिल में अब यही आ रहा है कि क्या वो अब जो चीन है उस पर भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोस्तों, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी और हमारे नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कैसे भारत के कहने पे चाइना जो है वो झुकने पे मजबूर हो चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के आमने सामने थे और कुछ जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए थे, वही चाइना के भी बहुत सारे जो आर्मी के जवान हैं वो मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान बहुत खुश था और पाकिस्तान इसलिए भी खुश था क्योंकि वो चाहता था कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो फिर जो पाकिस्तान है वो भारत पे दबाव डाल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है इससे एक बार फिर से पाकिस्तान में खलबली मच गई और पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस टॉपिक ऊपर बात कर रही है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस टॉपिक ऊपर क्या कहना है। दोस्तों, अभी हाल ही में अगर आपको याद हो कि ब्रिक्स की एक समिट हुई जिसमें मैंने आपको बात भी की थी कि नरेंद्र मोदी ने उसमें वर्चुअली अपनी वीडियो भेजी थी डायलॉग की अपने एज ए पार्टिसिपेशन इन दैट। अब हुआ ये है कि ऑन दी साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स जो है पाकिस्तान जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया। और जो मैं बात कर रहा था आपके साथ के इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जो कि 24 जून को हुआ, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया फॉरेन ऑफिस आसम की जो स्पोक्स पर्सन है आसम इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रिक्स जो इज प्लेटफॉर्म एज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुबारकें दे रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था जनाब के हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मेक इट लाइक जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कोई दोस्ती नहीं होती। अगर हम इस चीज को, और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है, आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है जिसपे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्मली मैं पहले भी कल एक वीडियो में कहा था कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है
उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो है वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका, ठीक है जी, IMF और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे। और एक पाकिस्तान है जहां की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में हैं, और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना की है और किसने इतनी 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड। वो उसका कोई सिर पाँव ही नहीं है, और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं, या हमने वो पैसा वापस करना है, या सिर्फ इस तरह की चीजें, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ, कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज कि भाई, अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको? क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है, वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हम जी वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना, उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। ऐसी न्यूज़ अगर अमेरिका से आती तो पाकिस्तानियों को उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको पता होगा पाकिस्तानी कैसे चाइना को अपना बाप समझते हैं और चाहते हैं कि चाइना जो है वो ऐसा कहते हुए भी नज़र आते हैं कि चाइना उनका बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, आपको पता होगा भी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि जो पाकिस्तान ने चाइना से सिप खरीद रखे हैं, वो सारे जो सिप हैं वो ख़राब निकल गए। यानी कि जो चाइना है वो हर जगह पर पाकिस्तान से दगाबाजी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास आज कोई भी ऐसा दोस्त जो है वो नहीं बचा है जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो सकता है। वही जो चाइना है वो इन सब चीज़ों में थोड़ा सपोर्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया को भी उसे काउंटर करना रहता है। लेकिन अब ये जो न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत है उसके कहने पे, भारत के दबाव डालने पे चाइना जो है वो मजबूर हो चुका है कि उसने पाकिस्तान को जो सम्मेलन होने वाला है उसमें नहीं बुलाएगा। और इस खबर को लेकर पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर से सामने आई है कि कैसे मजबूत हुई है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।